नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में कोई भी लग्न हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कोई भी लग्न हो और कोई भी राशि हो, लेकिन और कितने भी ग्रह उच्च के बैठे हों, लेकिन कुंडली में चंद्रमा जब तक सही जगह नहीं बैठा होगा, जब तक चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी, आप खरबपति योग ही क्यों ना आपकी कुंडली में हो, उस खरबपति योग का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से दुखी और पीड़ित रहेंगे और कुलसित रहेंगे। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अरबपति लोग सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं। क्यों? सिर्फ चंद्रमा की वजह से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रमा के राजयोग के कारण। चंद्रमा कहाँ से राजयोग देता है, चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है कुंडली में, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि चंद्रमा कुंडली में उच्च का अगर है तो अच्छा है। चंद्रमा उच्च का हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि चंद्रमा स्वग्रही हो, यानी कि अपनी राशि का हो तो अच्छा माना जाता है। तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे हो या फिर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे हो तो चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा, बृहस्पति दोनों ही शुभ ग्रह हैं और दोनों ही की दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर हो तो चंद्रमा को बल मिलता है और चंद्रमा व्यक्ति को लगभग सभी भोग योग्य वस्तुएं, भौतिक वस्तुओं से, सुख सुविधाओं से लाभान्वित करता है। तो शुक्र की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, है ना, तो इन सब परिस्थितियों में चंद्रमा क्या होता है? राजयोग कारक होता है। उसके बाद आइए फिर क्या है, और उससे थोड़े नीचे चलते हैं तो नीचे की स्थिति में आता है कि चंद्रमा मित्र राशि में हो, है ना। अगर इन स्थितियों में चंद्रमा है, और दूसरा क्या है कि चंद्रमा सूर्य से दूर हो। सूर्य से चंद्रमा जितना दूर रहेगा उतना व्यक्ति अच्छा रहेगा, और चंद्रमा के पास सूर्य जितना पास में रहेगा उतना चंद्रमा पीड़ित रहेगा। पहला राजयोग। दूसरा राजयोग ये है कि चंद्रमा के ऊपर राहु की, केतु की और शनि की दृष्टि या साथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा के साथ राहु की दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि होगी या इनके साथ बैठा होगा तो आपके जितने योग हैं सब भंग हो जाएंगे। और अगर चंद्रमा इन सारी परिस्थितियों में है, अगर चंद्रमा उच्च का है और बृहस्पति उसको देख रहा है या शुक्र उसको देख रहा है, तब तो पूछना ही क्या। अगर चंद्रमा उच्च के बृहस्पति के साथ बैठा है, अगर चंद्रमा उच्च के शुक्र के साथ बैठा है, इन सभी परिस्थितियों में चंद्रमा आपको बहुत अच्छा फल देगा। और चंद्रमा का अच्छा फल का कारण क्या है कि चंद्रमा की खासियत है कि अगर वो अच्छा है ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जेब में 1 रुपये है या आप किराए के मकान में रहते हैं, आप सड़क पर रहते हैं, आप झुग्गी में रहते हैं। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, उसको जो आत्मविश्वास रहेगा उस प्रकार का रहेगा कि वो झुग्गी झोपड़ी से ही महल बना लेगा। जिसका चंद्रमा अच्छा रहेगा वो व्यक्ति कभी भी घबराएगा नहीं, कभी भी परिस्थितियों से डरेगा नहीं, लड़ेगा और जीतेगा और जो चाहेगा वो हासिल करेगा। और चंद्रमा अगर बहुत ही अच्छा है तो प्रकृति ऐसे व्यक्ति को सहज ही सारी चीजें सुलभ करा देती है। ये चंद्रमा की खासियत है। तो और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करें? बिल्कुल भी पानी बर्बाद ना करें। सबसे पहला रूल है चंद्रमा का कि बिल्कुल भी पानी बर्बाद ना करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें और रात में दूध का सेवन ना करें। उसके बाद जो है किसी भी माता, बहन या फीमेल स्त्री को कष्ट ना दें, उसको जानबूझ करके सताएं ना। इस प्रकार करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो क्या क्या मिलेगा ये देख लीजिए। चंद्रमा सुख सौभाग्य का क्या है? विधायक। विधायक समझते हैं ना। और
चंद्रमा बलवान होगा तो क्या मनुष्य सभी भोग को युक्त होकर के सर्वज्ञ उत्तम गुणों की खान एवं सबका जनप्रिय और महान होगा। ये चंद्रमा की खासियत है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।